हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 के इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज में मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि जो मेंडल थे इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गिरजाघर में प्रारंभ हुई थी और इन्होंने साइंस और गणित के लिए अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। उसके पश्चात ये गणित के प्रोफेसर भी हुए थे। बाद में ये आकर के गिरजाघर के ही पादरी बने थे, जिसको हम लोग फादर बोलते हैं चर्च में, वो बने थे। और वहाँ पे इन्होंने मटर का जो पौधा होता है उस पे लगातार 7 साल तक प्रयोग किए मटर के पौधे पर। और मटर के पौधे पे जो 7 साल तक प्रयोग किए, उन्होंने अलग अलग लक्षणों को लिया और उन्होंने प्रयोग किया। पहले इन्होंने एक लक्षण को लेकर के ही संकरण कराया, फिर 2 लक्षण को लेकर के संकरण कराया। एक लक्षण को लेकर के जब संकरण एक दूसरे में कराएं तो उसको हम लोग एक संकर संकरण प्रयोग बोलते हैं, तथा जब ये 2 लक्षणों को लेकर के संकरण कराएं तो इसको हम लोग द्विसंकर संकरण या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से 7 लक्षण लिए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे मेंडल ने जो जो लक्षण लिए थे उन सभी को लिख लिया है। तो देखिए लक्षण में क्या क्या थे। एक था बीज का रंग, ठीक है, और बीज का रंग बीज की आकृति, फली का रंग फली की आकृति, पुष्प का रंग और पुष्प की स्थिति और पौधे की लंबाई को लिए थे। मतलब जो इन्होंने लिया था मटर का पौधा, किसका लिया था? मटर का, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइसम सटाइवम। क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम, ठीक है। क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। तो दोस्तों, इन्होंने लिया था जो मटर के गोल गोल बीज थे वो लिए, उस लक्षण को लिए थे। और फिर लिए थे जो बीज की रंग है, जैसे पीला हरा होता है मटर का, वैसे लिए। फिर जो फली होती है जिसमें मटर पैक हो रहता है वो कैसा था, उसके रंग को लिए और उसकी आकृति को लिए। और फूल का जो था वो रंग कैसा था उसको लिए, और जो फूल की स्थिति थी उसको लिए, ठीक है, और पौधे की लंबाई को लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रभावी लक्षण है, बगल में अप्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण में दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, प्रभावी लक्षण में देखिए, प्रभावी लक्षण पहले क्या होता है ये जानिए। देखिए जब क्या होता है कि कोई 2 लोग एक साथ रहते हो और उनमें से कोई एक ज़्यादा ना अपने आप को विकसित कर पाता हो, दूसरा विकसित कर लेता हो, तो जो अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपने आप को विकसित कर लेता है, दर्शाता है, उसको हम लोग प्रभावी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है उसको हम लोग अप्रभावी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रभावी लक्षण है वो क्या है, पीला है, और अप्रभावी क्या है, हरा है। किसका? बीज का रंग। बीज की आकृति देखिए, गोल वाला प्रभावी है और झुर्रीदार वाला क्या है, अप्रभावी है। और ये जो बीज फली का रंग है, ये हरा जो रहेगा फली का रंग वो प्रभावी होता है, जो पीला होता है वो क्या होता है, अप्रभावी होता है। और ये जो फली की आकृति होती है ये प्रभावी में फूली हुई रहती है और अप्रभावी में सिकुड़ी हुई रहती है, तथा जो पुष्प का रंग होता है वो प्रभावी बैंगनी रंग होता है और जो अप्रभावी होता है वो क्या होता है, सफेद रंग होता है। और ये जो पुष्प की स्थिति होती है ये क्या होती है, एक्सियल प्रभावी होती है, यानी कि अक्षीय। और जो अग्रस्त होता है, टर्मिनल होता है, वो क्या होता है, अप्रभावी होता है। तथा जो पौधे की लंबाई होती है, पौधा कितना बड़ा हो रहा है, पौधा लंबा वाला जो रहता है, लंबा पौधा रहता है वो प्रभावी होता है, और जो बौना रहता है वो क्या होता है, अप्रभावी होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जानते हैं मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग के बारे में। दोस्तों, मेंडल ने अपने एक संकर संकरण प्रयोग में लंबे और बौने पौधे का उपयोग किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, जो प्रभावी पौधा का लक्षण था उसको नर माने, तथा जो अप्रभावी लिए थे
वो क्या था, वो मादा को लिए थे। किसको लिए थे? मादा को लिए थे। ये इनका सिंबल होता है, यानी कि चिन्ह होता है कि ये नर है कि मादा है। तो दोस्तों लंबे को क्या लिए? नर लिए। बौने वाले को क्या लिए? मादा लिए। यहाँ पे हमने कैपिटल टी इसलिए रखा है क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में होते हैं, और हर एक लक्षण को डिफाइन करने के लिए जो रहता है, ये जो ये कारक है, ये जो जीन रहता है, ये किस में रहता है? जोड़े में रहता है। और लंबा के लिए यहाँ पे कैपिटल टी लिखा गया है, और यहाँ पे बौने के लिए ड्वार्फ ना लिख करके स्मॉल टी से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इससे बनाया जाता है, ये पहली पीढ़ी बोलेंगे, इसको जनक पीढ़ी बोलेंगे, सॉरी किसका बोलेंगे? जनक पीढ़ी बोलेंगे। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, जब इसका युग्मक बनता है तब युग्मक में क्या होते हैं, ये दोनों पृथक हो जाते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ये क्या बन गया यहाँ पे? युग्मक बना है दोस्तों। क्या बना है? युग्मक, जिसको हम लोग गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेट बोलते हैं। इसका भी दोस्तों युग्मक बनेगा। युग्मक बनेगा तो स्मॉल टी क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, इनमें संभावनाएं रहती हैं कि कौन किससे जुड़ सकता है। ये वाला इससे जुड़ सकता है तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है दोस्तों, अब हो सकता है ये वाला दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ जुड़ जाए तो क्या बनाएगा? ये भी क्या बनाएगा दोस्तों? कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। अब हो सकता है ये वाला इसके साथ जुड़ा हो तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला अगर इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि जो ये है, जो जनक पीढ़ी है, उससे जो पहली संतानीय पीढ़ी उत्पन्न होगी वो सभी कैसे होंगे? यहाँ पे देखिए कैपिटल टी एक है तो ये पौधा कैसा होगा? लंबा होगा। कैसा पौधा होगा? लंबा होगा, क्योंकि लंबेपन को दर्शाने के लिए केवल कैपिटल टी एक ही काफ़ी होता है। ठीक है, प्रभावी जीन एक ही रहता है तो भी क्या होता है? पौधा लंबा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी बोलते हैं, या फिर प्रथम संतानीय पीढ़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम संतानीय पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या कराया था, इसमें इसका निशान जो है इसको हम लोग बोलते हैं पर परागण बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं, क्रॉस का चिन्ह जो रहता है, या फिर संकरण भी बोल सकते हो आप लोग। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो पहली संतानीय पीढ़ी थे, जो पहली संतानीय पीढ़ी थी, उसमें क्या किए? स्वपरागण कराए। तो क्या लिख सकते हैं? F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर, जब स्वपरागण कराए तो इन्होंने क्या किया? एक को इन्होंने नर माना था, एक को क्या माने? उन्होंने मादा माना। यहाँ पे हम ऐसे निशान बना देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, क्या माने? नर माने, और इसको क्या माने? मादा माने। अब फिर इससे क्या बनेगा? युग्मक बनेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बनेगा? यहाँ पे युग्मक बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे। कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे। हो सकता है ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ जुड़ जाए तो क्या बनाएंगे? ये कैपिटल टी दोनों कैपिटल टी बन जाएंगे। और हो सकता है ये वाला इसके साथ अगर जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या बनाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे देखिए स्मॉल टी है और ये क्या है? कैपिटल टी है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे कैपिटल टी पहले आया तो हम कैपिटल टी पहले लिख देंगे, नहीं, जो बड़ा वाला होता है वो पहले रहता है। बड़ा वाला होता है, कैपिटल टी वाला होता है, वो क्या रहता है? पहले रहता है। अब हो सकता है ये वाला इसके साथ जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा? स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जब इसके साथ जुड़ता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, लेकिन जब ये वाला इसके साथ जुड़ता है तो स्मॉल टी हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये जो कैपिटल टी दिखा है इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध लंबा। क्या बोलते हैं? शुद्ध लंबा। इसको हम लोग बोलते हैं संकर लंबा। क्या बोलते हैं? संकर लंबा। और इसको हम लोग बोलते हैं बौना। ठीक है, क्या बोलते हैं? बौना बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो शुद्ध लंबा होता है, इससे जब हम लोग कोई भी संतान यानी कोई भी पीढ़ी उत्पन्न कराएंगे तो इससे सभी के सभी क्या होंगे?
शुद्ध यानी कि शुद्ध लंबे ही पौधे प्राप्त होंगे, कोई भी उसमें बौना पौधा नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जब हम इसमें स्वपरागण कराएंगे इस संकर लंबे में, तो फिर से यही वाला रेशियो हमको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक होता है जीनोटाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं जीन प्रारूप। क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप। एक होता है दृश्य प्रारूप। क्या होता है? दृश्य प्रारूप होता है। ठीक है, तो जो जीन प्रारूप होता है, देखिए कितने टाइप के जीन दिख रहे हैं। कैपिटल टी एक हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, यहाँ पे रेशियो लगाइएगा 2, और यहाँ पे स्मॉल टी कितना है, 1 है। यानी कि इसका जीनोटाइप जो है वो कैसा होगा, 1:2:1 होगा। और जो इसका दृश्य प्रारूप है वो कैसा होगा, देखिए ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा, लेकिन ये वाला बौना दिखेगा। यानी कि जो 3 पौधे हैं वो कैसे दिखेंगे, लंबे दिखेंगे, लेकिन एक पौधा कैसा दिखेगा, बौना दिखेगा। तो इसका जो दृश्य प्रारूप होगा कितना आएगा, 3:1 आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडल के एक संकर प्रयोग में पाए जाने वाले जो द्वितीय संतानी पीढ़ी था उसमें कितने टाइप के जीन प्रारूप मिले, तो आप क्या बताओगे, 1:2:1। अगर पूछा कि दृश्य प्रारूप कैसा होता है, तो आप बोलोगे 3:1। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप हमारे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।